हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विराम चिन्हों का प्रयोग एवं उनके अर्थों के बारे में। तो दोस्तों, विराम चिन्ह कहते कि नहीं। विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वह होता है रुकना। वक्ता अपने भावों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में अथवा बीच में सांस लेने के लिए रुकता है। सांस लेने के लिए रुकना ही क्या विराम कहलाता है। अर्थात जो चीज़ हम अपनी बात कहते हैं उसके बाद जब हम रुकते हैं उसको वैसे क्या कहलाता है, वह विराम कहलाता है। देखते हैं, भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात जो अपने भाव प्रकट करते हैं या अपनी बात को दूसरे से कहते हैं या अपने जो विचार होते हैं वह हम दूसरे को प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं। वह जो वाक्य प्रकट करते हैं उसमें जो उपयोग किया जाता है, जैसे बात खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम क्या रुक जाते हैं तो वह विराम चिन्ह का उपयोग होता है उस जगह पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसे होता है, यह एक सामाजिक संस्था है। यह एक वाक्य है, इसके बाद क्या है, पूर्ण विराम लगा हुआ है दोस्तों। ये क्या पूर्ण विराम, अर्थात कोई भी बात होती है, एक लड़का है, लड़का होने के बाद क्या पूर्ण विराम लग जाता है जब मेरी बात पूरी हो चुकी होती है। अब होता है अल्प विराम। तो अल्प विराम इस टाइप का होता है, मैंने बुलाया अब अल्प विराम वह नहीं आया। अर्थात ये अल्प विराम जो होता है वह दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जब बात पूर्ण नहीं होती तो बीच में जो लग जाता है वह अल्प विराम है। ये अर्धविराम। अर्धविराम इस प्रकार का होता है, अनिल, साहिल और विशाल ये आएंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये बीच बीच में जो रुके हुए हैं ये क्या है, अर्धविराम है। अर्थात जो बात जो है आधी आधी हो रही है ना, इसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा लास्ट में। प्रश्न सूचक, तो ये जो होता है क्वेश्चन मार्क, वह क्यों नहीं आया। अर्थात जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए उद्धरण। उद्धरण को हम कहते हैं कामा इन्वर्टेड कामा दोस्तों। जैसे कहीं कहीं पे कोई पुस्तक वगैरह आती है तो वहाँ पे रामायण ये क्या ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ना, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लग जाता है दोस्तों। अब बात की जाए विस्मयबोधक, जहाँ पर विस्मय उत्पन्न होता हो, ओ आह ये क्या हो गया है, यहाँ पर विस्मय प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह का उपयोग होगा। अब संक्षेप की बात करेंगे, जैसे कोई चीज़ को छोटे में लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं BA, MA, BSc। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देते हैं BP गुप्ता। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ को छोटे में लिख देंगे तो वह क्या हो जाएगी, संक्षेप कहलाएगा। जैसे ये दोस्तों देखो BJP, ठीक है, क्या बी के बाद हिंदी लगा देते हैं BJP, ये भी संक्षेप ही है। अब बात करेंगे त्रुटिपूर्वक, अर्थात हम पहले वाक्य जो लिखते हैं उसमें कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों त्रुटिपूर्वक। ठीक है, या हंसपद बोलते हैं इसको। अब बात करेंगे योग की। योग तो आप जानते होंगे, प्लस का निशान होता है, इसको योग कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, ठीक, विद्या योग आलय, तो क्या हो गया विद्यालय। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे विवरण चिन्ह के बारे में। तो विवरण चिन्ह आप जानते ही होंगे दोस्तों, जब किसी चीज़ का विवरण दिया जाता है अर्थात तो उसकी व्याख्या प्रकट की जाती है तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। योजक, जैसे आज और कल, दिन और रात, ठीक है, गोरा काला, ठीक है, यहाँ पर क्या उपयोग होता है दोस्तों, योजक चिन्ह की। समता अर्थात बराबर का उपयोग, जैसे विद्या धन आलय, बराबर क्या हो गया दोस्तों विद्यालय। ठीक है, अब बात की जाएगी उपविराम की। अच्छा, विद्या और उपविराम एक अध्ययन है,
तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगा है, उपविराम। ठीक है, और लास्ट है इतिश्री, अर्थात जहाँ पर वाक्य खत्म हो जाता है, अर्थात जहाँ पर व्याख्या का संपूर्ण व्याख्या हो चुकी होती है, वहाँ पर इतिश्री चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसका पूरा वो देख लेते हैं। जैसे पूर्ण विराम बताया है, तो पूर्ण विराम का अर्थ भली बात ठहर जाना, अर्थात जहाँ पर हम भली बात, हमारा वाक्य जो होता है पूरा हो चुका होता है, उसके बाद कोई शब्द रह नहीं जाते, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर विस्मय होता है वो वाक्य छोड़ दिए जाते हैं, और जहाँ पर प्रश्नवाचक होता है तो वो वाक्य छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लगता है। और विस्मयादिबोधक में दोस्तों एक डंडा इसकी हिंदी सी बना दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर विस्मय उत्पन्न हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो यहाँ पर क्या पूरा वाक्य हो गया, उसके बाद क्या लग गया, पूर्ण विराम। अब बात करेंगे अर्ध विराम के बारे में। तो पूर्ण विराम की तुलना में कम समय में रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो होता है पूर्ण विराम की तुलना में थोड़े समय के लिए रुका जाता है यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण विराम में पूरे मतलब वाक्य कंप्लीट हो चुका हो, यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर कमल तिवारी, ये क्या लगा है, अर्धविराम। BA, फिर अर्धविराम, MA, फिर अर्धविराम PhD, ठीक आदि इनको उपलब्धियां प्राप्त हैं, उसके बाद लगेगा पूर्ण विराम दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अर्धविराम। तो अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना, वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना होता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, सोहन, हरी स्कूल जाएंगे, यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्नों के वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम कब आए थे, तुम कब जाओगे, तुम कब खाना खाओगे, वह कब गया था, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। व्यंग्य प्रकट करने के लिए प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर व्यंग्य उत्पन्न किया जाता है। जैसे राजनेता देश हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उद्धरण चिन्ह के बारे में। तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, जिसे एक हरे व दोहरे, जहाँ पर सिंगल कामा इन्वर्टेड होता है और डबल कामा इन्वर्टेड कामा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक हरे व दोहरे चिन्हों का प्रयोग किसी लेख, पुस्तक, कविता आदि के शीर्षक में लिखने में होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने प्रसाद जी की, अब देखो कोई कविता किताब आ गई है ना, ममता कहानी पढ़ी है, ममता कहानी है, यहाँ पर क्या देखो सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं लोकमान्य ने कहा था, फिर डबल कामा इन्वर्टेड कामा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, विस्मयादिबोधक बोलते हैं कि जहाँ पर हर्ष, गणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अरे वाह, अरे वह पास हो गया, अरे तुम कब आए, अरे राम ये क्या हो गया, ये सब क्या है, विस्मय है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या किया जाए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, अब जैसे विजय, व्यंग, उपहास आदि को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे आप तो शेक्सपियर हैं, ये व्यंग मारा होगा, तो ये क्या है, व्यंग हो गया। हे ईश्वर रक्षा करो, ये विनय की जा रही है। ठीक है, वाह वाह, फिर तो खेल दिखाइए, वाह क्या बात है,
ठीक है। अरे तुम कब आए, ठीक। अरे ये कैसे हो गया, ठीक। ये सब क्या है, विस्मय। जहाँ पर विस्मय प्रकट होता है अर्थात आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं लाघव व संक्षेपक चिन्ह के बारे में। तो शब्दों के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को ड बनाकर बिंदी रख दी जाती है दोस्तों, ये क्या है, संक्षेपक है। उत्तर प्रदेश को ऊ बिंदी और टा बना के बिंदी रख दी जाती है, तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का संक्षेपक हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं तुतिपूर्व हंस पद या लोक चिन्ह के बारे में। जैसे कई बार लिखते समय हम बीच में कोई शब्द छूट जाता है, ठीक है, तो उसे उस स्थान पर तुतिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसको लिख दिया जाता है गंगा से निकलती है, अब यहाँ पे बोल गए कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो वहाँ पर तुतिपूर्वक चिन्ह का ऐसे उपयोग किया और वहाँ पर लिख दिया गंगोत्री, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री। जहाँ पर तुतिपूर्वक चिन्ह का उपयोग उस जगह होगा जहाँ पर हमारी जो बात होती है वो लिख देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कहाँ पे लिखना है ये जगह नहीं बचती है, ठीक है, तो उस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे, योजक व समास चिन्ह। दो विलोम शब्दों के बीच में लगाए जाने वाला, जैसे सुख और दुख, गारा और कोला, रात और दिन, ये क्या है, योजक और समास चिन्ह है। मतलब एक दूसरे में विपरीतार्थक भाव प्रकट करते हैं। जैसे द्वंद्व समास के बीच में भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे भाई बहन, दिन रात, सुख दुख, काला गोरा, ठीक है। इस प्रकार जहाँ पर एक दूसरे के विपरीतार्थक भाव प्रकट होंगे वहाँ पर योजक व समास चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, ठीक है दोस्तों। विवरण चिन्ह के बारे में देखते हैं। किसी कथन या विस्तार देने वाले या किसी की व्याख्या करने वाले शब्दों के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, तो वहाँ पर क्या विवरण चिन्ह का उपयोग हो जाएगा। समता या समानता, किसी शब्द के अर्थ अथवा व्याकरण के विश्लेषण के लिए समता या समानता का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, मतलब बराबर है ना, यहाँ पर समता का भाव पर होता है, ठीक है दोस्तों। बराबर को ही बराबर का निशान होता है, इसको भी समता अर्थात बराबर का निशान, ठीक है दोस्तों। जैसे 4 + 5 = 9, क्या हो गया, इसके बराबर है ना ये 9, इसलिए यहाँ पर क्या समता का निशान लगे जाएगा। अब बात करेंगे योग चिन्ह। योग चिन्ह तो हो गया विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, समता या योग चिन्ह भी बोलते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे इतिश्री के बारे में। किसी अध्याय का या किसी लेख का अंत या समाहित पर इतिश्री का उपयोग किया जाता है, अर्थात कोई अध्याय पूर्ण हो चुका है या कोई व्याख्या जो है वह संपूर्ण लिखी जा चुकी है, तो उस जगह पर इतिश्री का उपयोग लिखा जाता था। इंग्लिश में क्या लिखते थे, द एंड, हिंदी में बोलते हैं इसको इतिश्री, तो वहाँ पर इतिश्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर आपसे कुछ सुधार की उम्मीद करते हैं तो आप अपना सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।